सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाए भाई और राखियां और मिठाई लेकर भाइयों के घर जाती बहनों की चहल पहल होती है। इस उत्सव को क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी। ये एक परंपरा से चली आ रही है। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इसे लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्योहार से संबंधित कई कथाएं पुराणों में मौजूद हैं, जैसे कि ये राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनंत भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर आए और भिक्षा मांगने लगे। राजा बलि से वचन लिया कि जो दान मांगे वो देंगे। राजा बलि ने बात मान ली और राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। राजा बलि ने सभी शर्तों को स्वीकार की, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग रखने को बलि के पास कुछ नहीं बचा। वचन झूठा साबित हो रहा था। तभी बलि को एक युक्ति सूझी और उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है। प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे भी अपना लो और मेरे साथ पाताल में चलकर रहो। भगवान ने भक्त की बात मान ली और भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। राजा बलि के साथ रहने लगे। उधर माता लक्ष्मी परेशान हो गई और रोने लगी। भगवान विष्णु से विनती करने लगी बैकुंठ आने के लिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं विवश हूँ भक्त के हाथों। मेरे भक्त ने मुझे जीत लिया है। फिर माता लक्ष्मी जी उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर पूर्णिमा के दिन राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। और भगवान विष्णु ने राजा बलि को रक्षा सूत्र का महत्व बताते हुए कहा, राजा बलि, ये देवी तुम्हारी शरण में आई है। तुम्हें इसने भाई के पवित्र बंधन में बांध दिया है। इसके बदले में इसको कुछ उपहार दो। राजा बलि ने लक्ष्मी जी से कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है। मुझे वही चाहिए, मैं उन्हीं को लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने के लिए कह दिया। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को जाते देख राजा बलि उदास हो गए। तभी भगवान विष्णु समझ गए कि भक्त बलि के पास कुछ नहीं बचा। भक्त का तो भगवान ही होता है। तो जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। भक्त बलि प्रसन्न होकर विदा करते हैं। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक होता है। इसी रक्षाबंधन से जुड़ी एक सुंदर कथा का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। बहुत सुंदर है इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी घबरा गई। तभी द्रौपदी आगे आई और
उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया, जिससे श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहना बंद हो गया। उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि बहन, तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे और जीवन भर रक्षा करेंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। फिर ये परंपरा बढ़ती हुई यहाँ आई कि पांडवों को महाभारत का युद्ध जीतने में सभी सैनिक घबरा रहे थे। शस्त्र चलाते समय उनके हाथ कंपन कर रहे थे, मानो हाथों में ताकत ही ना हो। ये दृश्य युधिष्ठिर देख रहे थे। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया, अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। और महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजय बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई। यह माना जाता है तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसलिए हमारे सभी सैनिक भाइयों को इसी दिन राखी बांधी जाती है। हमारे ग्रंथों में ऐसी एक कथा और मिलती है। वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने देवराज इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजय हुए। इसी प्रकार सिकंदर पूरे विश्व को फतेह करने निकला और भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर पुरु रुक गए और बाद में सिकंदर ने उनको बंदी बना लिए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज वापस कर दिया। यह बहन भाई का बस त्योहार ही नहीं है, ये बहन का स्नेह, विश्वास और रक्षा कवच है जो भाई की हर परिस्थिति में रक्षा करती है। और भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वचन लेता है। इतनी परंपरा आपने सुनी, इसमें केवल त्योहार ही नहीं है बल्कि हर बड़ी मुसीबत में रक्षा की है उस राखी के धागे ने। राधे राधे दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।